किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत जीरनगाछ पंचायत के निचितपुर गांव के मदरसा शमसुल उलूम में कमेटी बहाल को लेकर बुधवार को मदरसा कैंपस में एक अहम मीटिंग की गई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद जहांगीर आलम ने की। इसी मौके पर मीटिंग में लोगों ने बताया कि यह मीटिंग इसलिए रखी गई थी क्योंकि बीते कई दिनों से मदरसा के हेड मौलवी के साथ कुछ लोगों ने गलत तरीके से परेशान किया है। जब गांव के मुख्य लोगों को पता चला कि कुछ लोगों ने मदरसा में अचानक पहुंचकर हेड मौलवी के साथ गलत तरीके से प्रताड़ित किया है, जिसको लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ एक मीटिंग की। इसी मौके पर मोहम्मद जहांगीर आलम, मोहम्मद अलीमुद्दीन, मोहम्मद नाहिद आदि ने दूसरे पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मदरसा के नाम पर फर्जी शिक्षक बहाली के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है। मोहम्मद शाहिद अनवर पर लोगों ने आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों से बात की तो मोहम्मद शाहिद अनवर, मोहम्मद साबिर आलम, मोहम्मद रजा सहित सभी ने बताया कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। इसी दौरान सभी लोगों ने कहा कि समाज के लोगों को बगैर जानकारी दिए गए गलत तरीके से कमेटी गठन कर रहा था, जिसका विरोध हम लोग करने पर तरह तरह की झूठे आरोप दूसरे पक्षों के लोगों के द्वारा लगाए गए हैं, जबकि आरोप बिल्कुल गलत है और मदरसा के हेड मौलवी समाज को साजिश के तहत लड़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं मदरसा के हेड मौलवी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद बताया। बोर्ड में छानबीन के बाद मोहम्मद जहांगीर आलम के कागजात को सही पाने पर उसके नाम पर ये क्या कहते हैं कि लेटर निकली है इंक्वायरी की। अब वो अगला ये सोचता है कि मेरे नाम पर कुछ नहीं है और मैं फेंका जा रहा हूँ, और उसने मदरसे में क्या कहते हैं कि बहाली के बहाने से कुछ लोगों से ऐसे लोगों से पैसे लेकर रखे हैं। उन लोगों को लाकर और कुछ उसमें कुछ गलत आदमियों को, दबंग वाले लोगों को लाकर मुझ पर जो है तो आज 2 दिन कबल आकर अचानक हमला किया कि तुम इस फाइल पर साइन करो। मैंने कहा कि मैंने जिसका कागजात पर सही पाया मैंने उसके फाइल पर साइन किया है, मैं और किसी के गलत फाइल पर साइन नहीं करूँगा। जब मैंने साइन नहीं किया तो वो कुछ लोगों को लेकर, जिसका नाम मोहम्मद तनवीर आलम है, वो कुछ लोगों को लेकर मुझे धमकाने लगा कि तुम मदरसा के गेट से बाहर आओ। और कुछ लोगों ने, यहाँ का बासिंदों ने, अवामों ने सुना है कि मुझ पर धमकी दिया है कि नहीं दिया है। सारे हम दो स्टाफ को धमकी दे कि तुम दोनों बाहर आओ, तुम लोगों को मैं अभी मजा सिखाता हूँ। इस संबंध में अब तक आपके द्वारा जी किसी पदाधिकारी को लिखित दिए हैं? इस संबंध में अभी नहीं दिए हैं, अभी किसी पदाधिकारी को नहीं दिए हैं। ये मोहम्मद जहांगीर आलम इसने जब सुना तो कहा कि ठीक है, मैं इसके लिए समुचित हूँ कि मैं इसके लिए मैं अपना कार्रवाई करता हूँ, आप कुछ नहीं कीजिए। लड़ता तो वो दोनों है, आज कमेटी के लिए मोहम्मद जहांगीर आलम लड़ता है और एक लड़ने वाला मोहम्मद शाहिद आलम है। जहांगीर आलम का बाप ने ज़मीन दिया है, इसका सबूत है कि मेरे पास केवाला है। देखिए, अगर शाहिद आलम ने अगर ज़मीन दिया है तो वो अपने नाम पर कोई केवाला दिखाए। वो अगर उसका बाप ज़मीन दिया है तो उसके बाप के नाम पर केवाला दिखाए कि सही कौन सा है। क्या मांग है आपका? मेरा मांग यही है कि जो हक पर है उसके द्वारा काम की जाए और उसको कमेटी में चुनाव करके उसको बहाल किया जाए। किस मामला को लेकर यहाँ मीटिंग रखी गई है? जी, क्या मुख्य मांग है आप लोग? हम लोग का मांग यही है कि जो हमारा यहाँ ये हमारा मदरसा है, मदरसा का 8-9 साल से सेक्रेटरी नहीं है। तो हमारा यही मीटिंग है जो हमारा गांव का है, मोहम्मद जहांगीर आलम साहब, उसका यहाँ पे ज़मीन है। हम लोग पूरा आदमी यही सपोर्ट करते हैं कि हमारा गांव का ही सेक्रेटरी बनना चाहिए। सरकार से यही मांग है और सरकार जो फैसला लिया है ये भी सही है। आप मीडिया प्रभारी मतलब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्र है, मुबारकबाद है कि आप लोग जो है इसी बातों को जो है समाज में फैलाना भी जरूरी है। और एक देखिए, मदरसा एक धार्मिक स्थल है, मदरसा में राजनीति की कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। यानी मैं जो सेक्रेटरी रहा तो 3 साल की कमेटी की मुद्दत है और मैं ठीक 6 महीना ही सेक्रेटरी चला पाया, क्योंकि यहाँ जो है हमारे मदरसा में जो 3 साल की कमेटी की मुद्दत थी वो ख़त्म होने के बाद हमको कुछ पता नहीं रहा। उसके बाद बाली का कोई प्रक्रिया ही नहीं चला, तो चेयरमैन रहा ही नहीं, तो बाली का कैसे होगा। और ये जो हम पर जो इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद भी है। अब मान लिया हम पर कोई ताज़ा पा रहा है तो मुझे सब तक जाना चाहिए। आज तक कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात, बाली का प्रक्रिया अब ऑनलाइन है भाई, बाली हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं लगता है।
और कमेटी इस दौरान जो है डिजल्व हो गई। तो बाद में हमको पता चला कि कमेटी खत्म हो गई। तो पता चला किसी सूत्रों से कि हेड मौलवी गोपनीय तरीके से रात के अंधेरे में कुछ नाम चिन्हित अपने रिश्तेदारों को नाम देकर वो मदरसा बोर्ड में कमेटी बना के भेजे हैं। तो हमको पता चला, तो गणमान्य समाज के लोगों को लेकर, प्रतिनिधि लोगों को लेकर मैं मदरसा में 12 तारीख को एक मीटिंग रखा हेड मौलवी की मनमानी रवैया पर। मैंने उससे सवाल भी किया कि मान लिए मदरसा की कमेटी खत्म हो गई, आपको बनाना था, आपके नाम से मदरसा बोर्ड से चिट्ठी आई होगी, है ना सर। तो चिट्ठी आई तो आप मदरसा के किसी आदमी, एक गांव समाज के पोषक क्षेत्र के 4-5 गांव है, किसी आदमी को सूचना किए। तो अब वो स्पष्ट रूप से बोला कि 3-4 आदमी को हम बुलाए थे। तो क्या मदरसा में 3-4 ही आदमी ही मतलब कमेटी बनाएगा? मदरसा के मौलवियों के द्वारा आप पर आरोप लगता है कि उसको आप पड़ताल किए हैं, ये कहाँ तक सही है? शिक्षा देने के दौरान देखिए, मान लिया हम पड़ताल किए हैं तो उनकी सबूत भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास हर चीज़ की सबूत है, हर एक पेपर मेरे पास मौजूद है। और दूसरी बात, हाँ, ये आरोप जो है बेबुनियाद है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ऐसा सेक्रेटरी रहे जो मदरसा में शिक्षा हो, पढ़ाई हो, हर चीज़ का देख रहे। अब मेरा फर्ज है कि मदरसा एक पढ़ाने की चीज़ है, बच्चों की जो तालीम तरबियत जो होनी चाहिए समय पे होना चाहिए। समय पे आइए, समय पे जाइए भाई, कौन आपको प्रताड़ित करेगा। मगर आप 11 बजे आइएगा, चले जाइएगा किसी के 40 में, किसी चले नियाज में, आप 11 बजे आइएगा, फिर एक बजे आप छोड़ के किसी जनाजे में चले जाइएगा, तो आदमी आपको टच करेगा कि नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आम पब्लिक, जितने भी आम जनता है वो भी है, और कमेटी के लोग भी है भाई। क्योंकि आप समय का अगर ख्याल नहीं कीजिएगा तो आपको आप बोलेंगे ही। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह जी। सवाल विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि बीते कई सालों से इसमें जो है कि कमेटी नहीं है, और फिर कमेटी कैसे जिम्मेदार हो गया? जी देखिए, कमेटी की लड़ाई जो, देखिए विपक्ष तो यहाँ इस मदरसा में है नहीं। सबसे पहली बात, विपक्ष नहीं है। हमने कल डीओ साहब को भी एक आवेदन दिया है, गोपनीय तरीके से जो कमेटी हेड मौलवी द्वारा बनाया गया है, मैं आवेदन डीओ साहब को भी दिया हूँ, डीएम साहब को भी दिए हैं एक पेपर, और क्या कहते हैं, अब मदरसा बोर्ड में भी भेजा जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अब इलेक्शन का समय आ रहा है। कोई अगर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, कोई उछाल करना चाहता है, कोई बेबुनियाद कोई अगर मीटिंग करना चाहता है, वो अलग बात है। क्या मांग है आपका? जी, मेरा मांग है कि मदरसा में चारों गांव के सभी लोग एकजुट होकर बैठकर अलग से फ्रेश कमेटी बनाकर मदरसा बोर्ड में भेजा जाए। हम 12 तारीख को गए, मीटिंग रखे थे, और पहले के सेक्रेटरी शाहिद अनवर साहब मीटिंग में गए। हम मौलवी सुल्तान को पूछे, वो एक मौलवी है कि आप जो कमेटी बना के भेजे, किस किस को पूछे, कैसे भेजे? पहले उस निश्चितपुर का 2 आदमी को पूछे हैं, इस निश्चितपुर का 2 आदमी को पूछे, बाकी समलाल, हम बोले हम समलाल बेटा के हैं, समलाल बेटा में पूछे, बोले नहीं पूछे। मेरा यही कहना है कि मदरसा मेरे दादा शमसुद्दीन तैयार करने वाला है। जब हम लोगों को नहीं पूछा, कायम किया, मेरा दादा ही कायम किया, हम लोगों ने पूछा। हम हेड मौलवी पर नाराज हैं, इसमें बहुत नाराज हैं। वो कमेटी किसी को भी बनाए, मगर हम लोगों को नहीं पूछा। क्या मांग है? वही मांग, वही हम मौलवी सुल्तान का विरोध कर रहे हैं। मौलवी सुल्तान कमेटी बना के भेजा है, ऐसे नहीं भेजना चाहिए, ऐसे भेजना नहीं चाहिए। 10 आदमी को लेके बैठ के भेजना चाहिए। मौलवी सुल्तान का आरोप है, आपने शिक्षा देने के समय आपने उसको पड़ताल किया, कहाँ तक मामला सही है? अब ठीक है, वो बात मानते हैं। जब वो खेती करता है, 2 बजे तक वो खेती जोतता है, उस टाइम फिर वो बात कहाँ कि बच्चा का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, हमको खेती नहीं करना है, मदरसा में जाना है, उसका हमारा मानदेय। उन्हीं का आरोप है ना कि आप पड़ताल कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। रोकने हम अलग से बैठ रहे थे, उसको पूछने के लिए गए 5 मिनट के टाइम में। ये बात नहीं है कि 2 घंटा टाइम दिए, 5 मिनट वो बोला। लॉन्च का टाइम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजा। मामला देखिए कुछ नहीं है, लेकिन मामला बहुत बड़ा है, संगीता है। और इस मामला में आप मान के चलिए, हम लोग का 4 गांव है, 4 गांव है,
4 गांव से किसी को भी नहीं लिया गया है। जो एक आदमी को पूछ करके ही हेड मौलवी किसी का मैंने कमेटी गठन कर दिया। तो उसमें हम लोग को सूचना मिला, हम लोग का पूर्व सेक्रेटरी साहब बोला जो ऐसी बात है। तो हम बोला भाई हमको तो नहीं बोला, मौलवी साहब तो कभी नहीं बोला हमको। जब हमें मैंने ये क्या बोलता है सेक्रेटरी बहाली का ये गठन आ रहा है, लेकिन आपको सूचित किया? हम बोला नहीं, हमको तो नहीं किया। तो हम बोला नहीं किया तो फिर कैसे हो गया? तो हमारे गांव में कम से कम 500 आबादी है, 500-600 आबादी है। जो 500-600 आबादी से 2 ही आदमी से पूछा है, 2 आदमी का नाम बोला मौलवी साहब, जो 2 आदमी को हम पूछे। और सोमनाथ बेटा में बोला पूछने का जरूरत ही नहीं। आप लोग पर आरोप लग रहा है कि पुराने के समय जो है कि हेड मौलवी को आप उसके कार्य में बाधित डाले हैं। देखिए हम लोग उस टाइम में गए थे, लंच का टाइम में गए थे, लंच का टाइम में गए थे। और उस टाइम में पढ़ा रहा था, बच्चा लोग पढ़ भी रहा था, लेकिन उस टाइम में आपका वो लोग बैठा भी था। क्या मांग है? हम लोग का मांग है जो चारों तरफ से चौतरफा आदमी को लेकर के एक कमेटी गठन हो। मामला को लेकर मीटिंग यही है कि हमारे मदरसे में अभी कमेटी नहीं है, प्रबंध कमेटी नहीं है, जिसके लिए सरकार की तरफ से एक लेटर आया मदरसा बोर्ड से हेड मौलवी के नाम से। हेड मौलवी यहाँ के अवाम को इत्तला दी और जिसके अनुसार एक बैठक हुई और कमेटी का गठन करके मदरसा बोर्ड को दिया गया। और यहाँ के विपक्षी लोग जो 28 लाख रुपया लोगों से लेके, जिनका नाम मैं नामजद कर रहा हूँ, एक साबिर आलम नाम से मलानी का लड़का है, उससे 8 लाख रुपया, डॉक्टर अब्दुल मजीद से 2 लाख रुपया, मौलवी मुख्तार आलम से 2 लाख रुपया और उसके बाद मौलवी अजीम साहब जो कमरडांगी के हैं उससे 5.5 लाख रुपया। इस तरह वो लोग 28.5 लाख रुपया लेके अपने आप को सेक्रेटरी बना के उन लोगों की बहाली कराने के लिए एक साजिश रचा रहा है। और मैं जो कागजात यहाँ के कमेटी के लोग, यहाँ के अरकान लोग जो कागजात यहाँ पे लिखा पढ़ी करके मदरसा बोर्ड को दिया गया, वो कागजात जो है वहाँ से इंक्वायरी आया और हमारे विपक्ष के लोगों का जो कागजात दिया गया था उस कागजात को वहाँ से रद्द किया गया है। हाँ, अब वो लोग ये इंक्वायरी देख के वो लोग सोच रहा है कि ये लोग सही में है और इन लोगों का काम हो रहा है, तो वो लोग मेरी इंक्वायरी को रद्द करने के लिए अब वो पूरा इल्ज़ाम यहाँ के हेड मौलवी पे लगा रहे हैं। आज से 3 दिन कबल यहाँ पे एक 6-7 दबंगों का एक मीटिंग हुआ था। हाँ, वो लोग चाह रहा था कि यहाँ के हेड मौलवी पर दबाव डालेंगे और यहाँ के हेड मौलवी पर दबाव डाल के उससे लिखवाएंगे और ये इंक्वायरी रद्द करवाएंगे। हाँ, और एक इस मदरसे टाइम में आके वो बाहर के क्षेत्र के लोगों को बुला के हेड मौलवी पे दबाव डाला और पेपर में निकाला कि दर्जनों ग्रामीणों ने, जबकि पेपर में सिर्फ 7 आदमी का फोटो है, जिसमें 2 आदमी पोषक क्षेत्र के बाहर के हैं। हाँ, यही मामला है। इसी मामले को लेके यहाँ एक बैठक हुई है, लोगों को इस बात की जानकारी दिया जा रहा है कि यहाँ के जो विपक्ष लोग हैं वो किसी भी तरह से कदम उठाएंगे और इस इंक्वायरी को रुकवाने का कोशिश करेंगे। क्या मांग है? मांग यही है कि यहाँ के लोगों ने जो सही चुना है, अब देखा जाए यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं जो सही है, मदरसे के मुफाद फायदे के लिए लोग सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं और मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि इस मदरसे में मेरे बाप 3.25 बीघा ज़मीन दिया था। मैं भी 52 डिसमिल ज़मीन, जब मदरसा 1978 में रिकॉग्नाइज हुई थी, मैं भी 52 डिसमिल ज़मीन और उस ज़मीन में एक घर, एक ट्यूबवेल और एक कुआं था। और जो केवल इससे पहले कमेटी कौन था? ये मदरसा मेरे पिताजी और मेरे नाना के द्वारा इस मदरसा का तामीर किया गया। कब? और 1978 से पहले। और 1978 में जब रिकॉग्नाइज की बारी आई तो मदरसा एक बिहार सरकार की ज़मीन में थी, उसमें खाता का ज़मीन होना ज़रूरी था। तो मुझे कहा गया कि आप मदरसे को डोनेट कीजिए, तो मैं मदरसे में 52 डिसमिल ज़मीन, एक भवन और एक कुआं, एक ट्यूबवेल मैं रजिस्ट्री करवा दिया। हाँ, जिसका सबूत मेरे पास खुद अभी है। इससे पूर्व जो है कि इसका सेक्रेटरी कौन था? इससे पूर्व यहाँ के सेक्रेटरी जो है कलीमुद्दीन था, जो मतलब अभी इस दुनिया में नहीं है। उससे पहले मेरे नाना था हकीम शमसुद्दीन साहब। हकीम शमसुद्दीन के बाद जो है एक पामर अली नाम से बुरवा था। हाँ, उनके बाद जो है कलीमुद्दीन साहब बने।
हाँ, उनके बाद जो है यहाँ पे जो है 7 साल से 8 कुल- साल से कुल कमेटी कई का- साल तक कमेटी नहीं है इस मदरसे में? इसमें लगभग 8-9 साल से कमेटी का मतलब तनाजा चल रहा है और जिस वजह से कमेटी नहीं बन रही है और इस मरतबा यहाँ के लोगों ने सही निर्णय लिया है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर आलम है। का जांच आया है, जांच होके जो भी फैसला आएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कि हमारे विपक्षों की तरह मैं गुंडों को लाके, शराबियों को लाके, कबाबियों को लाके मदरसे में बैठा के मैं टीचरों पर ये दबाव डालूं, क्योंकि टीचर वो पढ़ाने का काम करेंगे। उनके अलावे यहाँ के कमेटी पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। यहाँ के कमेटी पर यहाँ के अराकीनों का हस्तक्षेप चलेगा। यहाँ के अराकीन जानते हैं कि कौन होने से अच्छा रहेगा, कौन नहीं होने से मतलब खराब रहेगा। हाँ, मामले को लेकर आप लोग जो है मदरसा कैंपस में एक मीटिंग का आयोजन किए हैं। हम लोग का ये है, आज बैठने का मंशा ये है कि हम लोग को मालूम हुई है कि मदरसा में कुछ जो है नया कमेटी का गठन होने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं बहुत ही आशा और विश्वास के साथ कि इससे पहले हम लोग जो है मदरसे का बहुत ही खस्ता हाल देखे हैं कि कमेटी नहीं रहने की वजह से हमारे जो पूर्व सेक्रेटरी थे वो इंतकाल कर गए हैं। तो कुछ बिचौलिया जो है इसको अपने भजाने के लिए और फर्जी कागजात लेकर के गलत आश्वासन दे के बहुत शिक्षकों के उनके तालिब इल्म से, हाफिज़ लोगों से जो है पैसा ऐंठने का काम किया है। और आज सरकार जो भी फैसला लिया है, मैं तो यही सोचूंगा कि सरकार का फैसला बिल्कुल न्याय है। और इसलिए कि ज़मीन डोनेशन, ज़मीन दाता को वो जो है आगे रखने का काम किया है। और उस जो सरकार जो है इस कमेटी के अंदर से जो है वो सारा चीज़ जो है पाया जा रहा है। हमारे कमेटी की मांग क्या है आप लोगों का? मांग ये है कि सरकार की जो नीति है और हम लोगों का जो कागजात है वो देखते हुए हम लोगों के पक्ष में जो है काम होना चाहिए।